और सबसे बड़ी बात साथियों, इस फिल्म में जो निर्देशक है या जो निर्माता है, उन्होंने ड्रग्स के सब्जेक्ट को इसमें इन्वॉल्व करने की जो है पूरी कोशिश की है, और यूथ को किस तरह से मतलब इस चीज से सचेत किया जा सके, ये फिल्म इस चीज का भी संदेश देती हमें नजर आई है। हाँ। बल्कि इसमें मैं कहूँगा कि एक तो प्रत्यक्ष संदेश है जी, और एक अप्रत्यक्ष संदेश। जी। प्रत्यक्ष संदेश ये है कि जो ड्रग्स की जिस तरीके से बच्चे जो छोटे शहरों से, कस्बों से महानगरों में जाते हैं, तो वहाँ की चकाचौंध जो है और वो जो जिंदगी है जो आकर्षित करती है उनको, जिसके वो नतीजे नहीं समझ पाते और कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक सीधा सा संदेश। और एक ड्रग एडिक्ट होने के बाद आप सिर्फ अपना जीवन खराब नहीं कर रहे होते, आप पूरे परिवार का जीवन जो है वो नरकीय बना देते हैं। तो ये तो एक प्रत्यक्ष इसमें संदेश है। गढ़वाल का जो सिनेमा है उसके दर्शक तय करेंगे कि ये सिनेमा किस तरफ जाएगा। आने वाले दिनों में आपने एक नई चॉइस जो है सिनेमा को दी है, और मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि बोली भाषा से लगाव रखने वाली जो पीढ़ी है वो सिनेमा की दर्शक नहीं जी। आज सिनेमा की दर्शक है वो युवा पीढ़ी, जिसके मोबाइल में वर्ड सिनेमा है जी। वो एक क्लिक पर दुनिया की बेहतरीन फिल्म्स देख सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो प्रतिस्पर्धा है उन फिल्मों से रहती है। क्योंकि वो क्यों आए गढ़वाली सिनेमा को देखने के लिए? क्योंकि बोली भाषा से उसका वो उस स्तर का लगाव नहीं है जो हमारी वाली पीढ़ी या हमसे पुरानी पीढ़ी का हो सकता है। तो ऐसे में ये फिल्म जो थी उनको कहीं ना कहीं वो कौतूहल तो उनके मन में था कि एक तो अपनी बोली भाषा की फिल्म, ऊपर से इसमें एक जो सस्पेंस का जो लेवल है, जो स्तर है, वो कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा के समकक्ष। यदि कोटद्वार के अंदर तमाम जो हमारे साथी हैं और इस मेरे साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि हमसे जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने फिल्म अजान नहीं देखी है, तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ मिस किया है। शंभू के किरदार में भाई अभिषेक मेहतोला जी हैं। इस इंटरव्यू की परिणति मैं चाहता हूं कि इस रूप में हो कि आप के सिनेमा में पहुंचकर अजान को देखें और उसमें देखें कि किस तरह की बेहतरीन फिल्म और एक नया सब्जेक्ट आपको गढ़वाली फिल्म में देखने को मिला है। मैं आप विकास भाई के जो चैनल के माध्यम से सभी जो इसमें श्रोता हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन है वो झंडा चौक के पास हमारा घर था, और वहाँ से साइकिल पर हम लोग सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में आते थे। मेरा बचपन जो युवा हैं उन्हीं की तरह सिद्धवली के पीछे नदियों में नहाते हुए, दुर्गा देवी जाते हुए, और चाट गली में वो तोता राम की चाट खाते हुए मेरा बचपन बीता है। मैंने भी राम कुमार के छोले खाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने वो शनिचर की दुकान से सामान खरीदा है, जगना की दुकान से। अब जगना की दुकान शायद अभी है। हाँ। टूरिस्ट होटल से मैंने डोसा खाया है। तो मेरा बचपन इन गलियों में बीता है। तो मेरा लगाव इस शहर के साथ है कि मेरे शहर के लोग कम से कम शंभू के लिए, मेरे लिए इस फिल्म को देखने आए। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये जो विषय है ये अपने आप में इतना सशक्त है, तरीके से इसका ताना बना बुना गया है कि आपको निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये फिल्म आपको पसंद आएगी। अनुज जोशी जी ने एक बेहतरीन पटकथा जो है इसकी लिखी है, और वो आपको लगेगा कि एक अगले पायदान पर हम लोग खड़े हुए हैं उत्तराखंड सिनेमा को लेकर के, और हम बहुत जल्दी हिंदी के समकक्ष जो है, हिंदी सिनेमा के समकक्ष अपनी फिल्मों का निर्माण करेंगे। और उत्तराखंड की फिल्मों आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होंगी, और हो भी रही हैं। कुछ फिल्म यहाँ के कुछ निर्देशक, युवा निर्देशकों ने बनाई है। तो धन्यवाद।
अपनी बात को हम लोग इस समय यही समाप्त कर रहे हैं, और भाई अभिषेक मैनोले जी के साथ निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। तो चलिए आज की मुलाकात को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। दोनों भाइयों का नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल। धन्यवाद। धन्यवाद।